एक बार पूर्णिमा के दिन हम सब एकत्रित उपस्थित हुए। थोड़ा सा ज्ञान सत्र, उसके बाद संतुलन मेडिटेशन। उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ऐसा वर्णन भगवान नरसिंह का हमारी पुराणों में किया गया है। उग्र वीरम भयंकर है, महाविष्णुम। विष्णु वैसे तो शांत है, परंतु उसका अभी जो रूप है वो है महावीरम ज्वलंतम, भयंकर ज्वाला रूप ऐसे हुए है। उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, मुख ऐसे मालूम पड़ रहा है जैसे आग हो पूरे मस्तिष्क में लगी हुई। ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम, बड़े भीषण है, भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम, जो मृत्यु का भी मृत्यु है। ऐसे नरसिंह भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। यह अर्थ है इस श्लोक का। हिरण्यकश्यपु ने बहुत ज्यादा परेशान किया था सारे लोगों को, और उसके साथ उसके अपने पुत्र को। पुत्र परेशान था पिता की वजह से, पिता की काली करतूतों से। राक्षस था और राक्षसी कारनामे करता था, तो विष्णु को आना पड़ा। हम सब ये कथा जानते हैं। एक बार बहुत ज्यादा तंग आकर कि नारायण 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 कहते हो, कहाँ है तुम्हारा ये नारायण? प्रहलाद ने बड़ी शांति से कहा, वो चर चर में विद्यमान है, वो अणु अणु में स्थित है, हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में वो उपस्थित है। मुस्कुराकर या बड़े गड़गड़ाहट के साथ हंसते हुए हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस रजवाड़े में है वो? प्रहलाद ने शांति से कहा, हाँ है। क्या इस सिंहासन में है? उसने कहा बिल्कुल यहां भी है। तो क्या इस खंबे में भी है? उसने कहा हाँ, यही भी मेरे प्रभु विद्यमान है। गया अपनी गदा लेकर के आया, लात भी मारी, गधा भी मारी और तोड़ दिया उस खंबे को। तो वहां से एकदम उग्रवीरम महावीर्यम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, इस प्रकार के नरसिंह भगवान बड़े बड़े क्रोधायमान होकर के प्रकट हुए, बाहर आए, पकड़ा उसको हिरण्यकश्यपु को और लेके गए चौखट पर दरवाजे के। वहां पर बैठे अपने गोद में लिया, नाखून अंदर डाले उसके पेट में और उसका पेट फाड़ दिया और पूरी तरह से अस्त कर दिया, उसका फेंक दिया उसके शरीर को। फिर भी वो मरा था, उसको मारा था, सब सारे भक्तों को छुड़वा दिया था उसकी परेशानियों से। फिर भी उनका उग्रता उनकी जो थी, तप्त था उनमें जो बढ़ी थी, उनका जो क्रोध था वो बिल्कुल शांत नहीं हुआ था। जैसे एक हाथ सिंह सिंघाड़ता है, दंगाड़ता है, वो वैसे उनका आवाज भीतर से आ रहा था, कंपायमान हो रहा था पूरा शरीर। नाखून और हाथ पूरी तरह से रक्त से भरे हुए थे, मुख भी वैसा ही लाल था। प्रहलाद देखने लगा था, बाकी लोग जो थे वो बहुत ज्यादा संतप्त थे, अस्वस्थ थे, भयभीत हुए थे, लेकिन प्रहलाद हाथ जोड़े शांति पूर्ण अवस्था में खड़ा था, स्तुति कर रहा था, भगवान आप ऐसे हो, आप दयालु हो, आप करुणा कर हो, करुणावान हो, आपने भक्तों को कई बार बचाया है, आप कृपया शांत हो जाए। लेकिन नहीं हुए, अलग अलग प्रयत्न किए गए, परंतु भगवान विष्णु जो शांति के अवतार, शांताकारम भुजगशयनम ऐसा जिनके बारे में कहा जाता है, तब शांत नहीं हुए। थोड़ी देर गई उसमें। जो पत्नी होती है, जो अच्छी पत्नी होती है, उसको मालूम रहता है मेरा पति कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका मन कैसा है, उसका क्रोध कैसा है, किस बात पर वो क्रोधित होता है, कैसे वो शांत होता है, उसको सब पता है। वैसी थी हमारी महालक्ष्मी माता। उसे समझ में आई बात। उन्होंने एक काम किया कि ये दूर से सब देख रही थी। उन्होंने ऐसा किया कि एक पात्र लिया, एक वृक्ष था सामने, उस वृक्ष के कुछ पन्ने, उस वृक्ष की छाल, उस वृक्ष की जड़ें, मूले, उस वृक्ष के फल सारे एकत्रित कर दिए और एक विशेष कल्प बनाया। उस पात्र को साथ लेकर के वो दौड़ी वहां और गई वहां और कहा कि इसको खाओ आप।
खाने को बता दिया और कहा खाना होने के बाद भी जो नाखून, जो हाथ रंगे थे पूरे रक्त से, कहा कि उसको उसमें डुबा के रख दो। खाने के बाद शांति से बैठे, हाथ उसमें डाल दिए और कुछ समय बीता और उसके बाद जो शांताकारम भुजगशयनम इस रूप में, इस अवस्था में धीरे धीरे आने लगे, धीरे धीरे आने लगे। जो उग्रता थी वो मिटने लगी। ये जो कल्प उसने लाया था, ये कल्प, और जिस खंबे में से नृसिंह भगवान प्रकट हुए, वो खंबा, दोनों का संबंध जो है वो एक ही वृक्ष से है। कोई बता सकता है? वो था औदुंबर का वृक्ष। उसी वृक्ष का वो खंबा बना था और उसी वृक्ष के पन्ने, फल, जड़, मूल, छाल एकत्रित करके उसका कल्प बनाया था और उसको खिला दिया नृसिंह भगवान को और तब जाके शांत हो गए। औदुंबर का पेड़ कभी मरता नहीं। औदुंबर का पेड़ कहीं भी लगा वहां से उग आता है, कितना भी काटो छाटो उसको, पन्ने फूटते ही है। ऐसा कहते हैं, पुराणों में कथा आती है कि जो खंबा फोड़ दिया था, जहां से भगवान प्रकट हुए थे, वहां कुछ दिनों के बाद जब प्रहलाद राज्य करने बैठा, उसके बाद उसने देखा कि उस खंबे में से छोटे छोटे पन्ने, पत्ते निर्माण हुए हैं और वहां एक वृक्ष धीरे धीरे खड़ा हुआ। कथा कथा है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। जरूरी ऐसा है कि ऐसा होता है जब कोई क्रोधित अवस्था में आता है, जब कोई संतप्त हो उठता है, जब किसी के शरीर का पित्त और रक्त एक दूसरे में मिल जाते हैं और जो तप्त उत्तप्त रक्त खून जो है दिमाग की तरफ, मस्तिष्क की तरफ आता है, तो कोई औषधि काम नहीं करती। तब जाके औदुंबर का वृक्ष हमें कल्प वृक्ष जैसा मालूम पड़ता है। विषय है दत्त गुरु, विषय है आज का त्रिदोष, विषय है आज का त्रिगुण। इसके लिए हम बैठे हैं। तो किसी के भी शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बड़ा है, किसी के भी शरीर में तीनों दोषों की विपरीत अवस्था है, तो कल्प वृक्ष जैसा औदुंबर, औदुंबरावलेह नाम का एक कल्प अभी भी विख्यात है, सब जगह मिलता है। किसी को भी, अब देखिए कि नृसिंह भगवान की जो क्रूरता तब थी, जब वो संतप्त हुए थे, जब उनका पित्त, उनका जो रक्त था वो खोल गया था, उस प्रकार के पित्त से वो भी अगर शांत होता है, तो छोटे बहुत छोटे बड़े जो हमारे कारनामे होते हैं, शरीर में जो गड़बड़ियां घटती है पित्त की वजह से, जो क्रोध निर्माण होता है, जो असंतुलन हो जाता है, वो भी औदुंबर की वृक्ष की छाया में बैठने के बाद, ध्यान करने के बाद, वहां कुछ ना कुछ काम करते रहने के बाद, उस छाया में पानी रखकर उस पानी के माध्यम से नहाने के बाद, वो पानी पीने के बाद मनुष्य को एक विशेष प्रकार की शांति एवं संतुलित अवस्था प्राप्त होती है। और देखिए, ऐसे ही वृक्ष के तले बहुत बार दत्त गुरु का स्थान होता है कि लोग दत्त गुरु के छाया में आए तो औदुंबर का वृक्ष उनको मिले। बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारा बचपन, हमारी खेल कूद, सारी चीजें इस बहुत बड़े औदुंबर वृक्ष के तले गई। तब समझती नहीं थी बात, लेकिन पूरे साल भर तक, विशेष करके मई और जून के महीने में जो छुट्टियां रहती थी, पूरा दिन औदुंबर के वृक्ष के नीचे गुजरता था और बड़ी शांति मालूम पड़ती थी उन दिनों में। उसका कारण अब समझता है कि औदुंबर के वृक्ष के नीचे और उसके साथ ब्रह्म विष्णु महेश, सत्व रज तम कफ पित्त वात का एकत्रित जो हमारे पुरखों ने एकत्रित जो रूप उसको दिया है, वो है दत्त गुरु का रूप। जिस जिस व्यक्ति को क्रोध से मुक्ति पानी है, पित्त से मुक्ति विशेष रूप से पानी है, क्योंकि पित्त बहुत बड़ी अव्यवस्था करता है शरीर में। मस्तिष्क में गांठ निर्माण हो जाना, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, पेट की बहुत सारी समस्याएं हो जाना, बहुत ज्यादा संताप होना, क्रोध बहुत ज्यादा आना, उसके साथ साथ जो डीएनए है हमारे पेशियों तक जा करके पित्त बहुत ज्यादा बिगाड़ करके रख देता है। उसको अगर शांत करना है और
जो भी हमारे जेनेटिकल प्रॉब्लम्स है उनको भी अगर मिटाना है तो औदुंबर के तले जो दत्त गुरु का वास है उनकी पूजा करनी होगी, वहां वक्त गुजरना होगा, उनका नाम स्मरण करना होगा। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। इस मंत्र का पाठ करते 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 हम भीतर से एक विशेष शांति अनुभव करते हैं। और इसके साथ अगर सुविधा है कि हम औदुंबर के वृक्ष के तले बैठे हैं तो ये अमृत पान करने जैसा काम है, करके देखना आवश्यक है। जहां जहां दत्त गुरु के पीठ है, वहां वहां महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, वहां औदुंबर के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं। संबंध पूरी तरह से त्रिदोषों का संतुलन है, शरीर का संतुलन है, सूक्ष्म देह का संतुलन सत्व रज तम से होता है। दत्त गुरु वहां भी हमारे लिए सहायक है। ऐसे खड़े हैं, 3 मुख लेकर के, 6 हाथ लेकर के, ब्रह्म विष्णु महेश, तीनों की एकत्रित ताकत शक्ति उनके साथ है, उनके हाथ में है। उसके साथ गाय खड़ी है पीछे, क्या दर्शा रही है? गाय कभी उग्र नहीं होती, गाय बहुत शांत है। उसके सिंग से लेकर उसकी पूंछ तक एक एक खतरा पूरी तरह से औषधि है। दत्त गुरु की छाया उस प्रकार की है। उनके सामने कुत्ते रहते हैं, वो बड़ी प्रामाणिकता बताते हैं कि कैसा रहे एक व्यक्ति अगर साधक हो तो वो पूरी तरह से प्रामाणिक हो, निष्ठा हो, उसके चरणों पर गिर पड़े अपने आराध्य के। यह दर्शन हमें उस प्रतिमा से, इस फोटो से होता है। ये बात समझने जैसी है। धीरे धीरे सगुण के साथ चलते चलते एक समय ऐसा आना आवश्यक है कि जहां सगुण छूट गया और निर्गुण सिर्फ बाकी रह गया, उसको मैंने धारण कर दिया और धीरे धीरे दत्त 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 करते करते करके दत्त स्वरूप हो गया। और मुझे समझ में आया कि जो बाहर विद्यमान है मेरे शरीर में भी वही विद्यमान है। जो एक व्यक्ति के शरीर में है वो मेरे भी शरीर में है, जो पशु पक्षियों के शरीर में है वो भी मेरे शरीर में है। इतना ही नहीं, जो पेड़ों में है, जो पत्थरों में है, जो पहाड़ों में है, जो निर्जीव वस्तुओं में है, वही तत्व मेरे भी भीतर है। एक विशेष प्रकार की ये उपलब्धि है। साधक को, दत्त साधक को ये उपलब्धि बहुत जल्द हो जाती है। इसलिए साधना में रत होना अति आवश्यक है। दत्त जो है वो पुत्र है माता अनुसुईया के और अत्रि ऋषि के। बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत सारी संपदा है उनके नाम पर, आध्यात्मिक संपदा है, बौद्धिक संपदा है, अलग अलग ग्रंथ है, बहुत बड़ा काम उन्होंने करके रखा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा कुल जो है, हमारा गोत्र जो है वो अत्रि गोत्र है, यानी हमारे जो मूल पुरुष है वो अत्रि है। अत्रि के जो भी वंशज है वो दत्त से संबंध रखते हैं, वो भी उनका ही पुत्र था। तो कैसा समझना है इसको? अत्रि ऋषि थे, अनसुईया ऋषि पत्नी थी, ये भी बात ठीक है, समझने जैसी है। लेकिन समझे क्या इन नामों से? सत्व भी नहीं, रज भी नहीं और तम भी नहीं। इसके समाप्ति के बाद, इन तीनों के समाप्ति के बाद जो रह जाता है, यानी जो 3 नहीं है, जो त्रि नहीं है, वो है अत्रि। गुणों के पार गए, कफ पित्तवात कुछ नहीं रहा कि जिसमें अब असंतुलन घटे, उसके भी पार गए। तो 3 गुणों के पार, 3 दोषों के पार गए और हो गए अत्रि। ये जिस व्यक्ति के शरीर मन में घटता है, उसके साथ साथ ना द्वेष रहा, ना ईर्ष्या रही, ना असूया रही, मन किसी भी छोटी सी बात पर उलझता नहीं, अस्वस्थ होता नहीं, किसी की तरफ देखकर नाराजी नहीं आती, न क्रोध उठता है मन में, न द्वेष जगता है। ऐसी अवस्था जब आती है तब उस व्यक्ति के शरीर के भीतर की जो शक्ति है उसका नाम है अनसूया। अन असूया, असूया से पूरा मुक्त हो गया व्यक्ति। अत्रि और अनसूया, ये तीनों चीजें जब घटती, दोनों चीजें जब घटती है तब दत्त गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के शरीर का गुरु तत्व जागृत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाता है, विकसित हो जाता है। व्यक्ति तेजस्वी बनता है, व्यक्ति मार्गदर्शक बनता है और
खुद को भी, स्वयं को भी भीतर से विशेष मार्गदर्शन पाता है। हमारे यहाँ कहा गया है, न लोभो ना शुभामति ही। श्री सूक्त में कहा गया है, हम मांग रहे हैं माता लक्ष्मी को, न लोभो ना शुभामति ही, अशुभ मति मेरे भीतर मत पैदा करो, शुभ मति ही मेरे अंदर भीतर जागृत हो। ज्ञानेश्वर कहते हैं, मति जो है, हमारे अंदर की जो मति है, वो मति भी मेरी शुद्ध हो। मुझे जो किसी के लिए मांगना है, किसी के लिए जो करना है, उसके पीछे भी मेरा निजी स्वार्थ ना हो। ये सारी चीजें इसीलिए है कि मेरी बुद्धि, मेरा आज्ञा चक्र, मेरे भीतर का गुरु तत्व जो है वो विशेष रूप से चमके, तेजस्वी हो जाए। और दत्त गुरु की साधना जो है वो भी काम करती है आज्ञा चक्र के ऊपर। इतनी सारी चीजें दत्त से जुड़ी हुई है। अब हम चाहेंगे, हमारे लिए आवश्यक है कि आज्ञा चक्र का खुलना, भीतर के गुरु तत्व का जागृत होना, अब ये हो हमारे शरीर में। इसलिए हमें आवश्यक है मंत्र जाप करे। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। अब ये ध्यान कर रहे हैं, अब ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। मंत्र का उच्चारण वैखरी से होना चाहिए। मन ही मन में करते रहे तो मन भटक सकता है। इसलिए क्या करना होगा, मुंह से करना है, जिह्वा का उपयोग, दंत का उपयोग करना है। दत्त नाम का स्मरण और दत्त नाम का उच्चार दोनों आवश्यक है। अब ये जब करेंगे तो इसका उपयोग जो है वो सातों चक्रों के ऊपर धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है। गुरु तत्व यानी ये विशेष जगह है, ऐसे कहेंगे कि हेड ऑफिस है। हर एक व्यवस्थापक का, हर एक संस्था के प्रमुख का एक ऑफिस है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो ऑफिस में रहता है वो दिन भर ऑफिस में ही रहे। ऑफिस उसका मुख्य स्थान है, परंतु वो घूमता सब जगह है। वैसी जो ऊर्जा है वो सातों चक्रों में और पूरे शरीर में घूमनी आवश्यक है। दत्त का जो नामस्मरण है, ये नामस्मरण करते 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 नाम के ऊपर ध्यान, फिर शरीर के ऊपर ध्यान, फिर चक्रों के ऊपर ध्यान, ये भी काम अगर करते हैं तो पूरा जेनेटिकल इंजीनियरिंग है बॉडी का, वो बदल जाता है। बाहर से भी व्यक्ति बदला हुआ मालूम पड़ता है। छोटा मोटा बदल नहीं, पूरा का पूरा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति का होता है जो व्यक्ति दत्त का उपासक है। बस उपासना कैसी हो, बहुत शुद्ध सात्विक हो। जो जैसे कुत्ते पड़े हैं ना चार, कहा जाता है कि वो वेदों जैसे है, मतलब सेवा मन में है, प्रामाणिकता मन में है, तो भक्ति जो है वो विशेष रूप से फलित हो जाती है। वैसी उपासना आवश्यक है, वैसी साधना आवश्यक है कि मैं केवल दास हूं, कोई अहंकार मेरे मन में नहीं है, कोई मेरा मैंपन नहीं है। अब बाकी तेरी चरणों पे पूरी तरह से मैंने डाल दिया है। अलग अलग परेशानियां हैं, अरे अलग अलग समस्याएं हैं। किसी को बच्चे नहीं हो रहे, संतति नहीं हो रही, किसी की उन्नति नहीं हो रही, किसी को धन नहीं प्राप्त हो रहा है। अलग अलग परेशानियों वाले लोग आते हैं, मिलते हैं, सबको एक ही सलाह है, पूरे तरह से शुद्ध सात्विक बनो। जैसे कुत्ते दत्त गुरु के आगे वो श्वान दिखाई देते हैं, उनके जैसे प्रामाणिक हो जाओ। बैठो घर जाके आराम से, अगर है औदुंबर का वृक्ष तो उसका लाभ उठाओ और शांति से बैठकर श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त कहो मुख से और सुनो कान से कि मेरे मुंह से कौन सी आवाज निकल रही है, वो कान को कैसी सुनाई दे रही है। फिर ये तो बाह्य करण हुए, यहाँ एक अंतःकरण भी है। अंतःकरण को भी यही ध्वनि धीरे धीरे सुनाई देगी। फिर हम धीरे धीरे कहते हैं कि पूरे शरीर के कान करके सुनो। इसका मतलब सारा देह इतना संवेदनशील, इतना शुद्ध हो जाए कि पूरे शरीर में
गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, ये आवाज भीतर से गूंजे, सुनाई दे, मालूम पड़े और सारा का सारा शरीर चेतना रूप दत्त रूप हो जाए। ये काम हम कर सकते हैं। कैसा करते हैं काम? आज की ध्यान में यही देखना है। इतना ही मैं बार बार कहना चाहता हूं। पहले दिन भी कहा, उसके बाद 7 दिन यहाँ सप्ताह चला श्री दत्त गुरु के नामस्मरण का, पारायण का। पारायण किया, गुरु चरित्र पढ़ा और वहां ये नहीं समझा कि शरणागत भाव कैसे होता है, औदुंबर वृक्ष की महिमा कैसी होती है। अलग अलग वृक्ष है, रुद्राक्ष का भी महिमा है उसमें, गायत्री का भी महिमा है उसमें। इसको जान करके, पढ़ करके, मालूम करके अंदर की श्रद्धा बढ़नी चाहिए, तो धीरे धीरे पार हो जाएंगे। उत्तरायण, उत्तर की पार जाना। वैसे पारायण जो है ना, उत्तर की दिशा में जैसे उत्तरायण में जाते हैं, दक्षिण की दिशा में जैसे दक्षिणायन कहते हैं जाते हैं, वैसे पारायण का मतलब है पार जाना। इस शरीर के पार, इस विश्व के पार जो शक्ति है, उस शक्ति से एक रूपता, ये दत्त गुरु के उपासना का महिमा है, विशेषता है। तो किसी भी समस्या से आप लड़ रहे हो, परिश्रम जरूर करें, पसीना जरूर बहाए, व्यवस्थापन अच्छा बहुत करे। बड़े बड़े लोग जो सलाह देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनके पास जरूर जाए, सारे प्रयत्न बिल्कुल करते ही रहे। उसको कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो तो करना ही है। उसके साथ साथ घर में आकर के शांति से बैठे, ऐसी प्रतिमा रखे, आवश्यकता है तो दिया जलाए, छोटा सा घी का दिया जलाए, तेल का दिया जलाए, धूप दीप ऊद वगैरह जो चीजें हैं, दत्त गुरु को विशेष उसकी ऐसे कहते हैं, उनको अच्छा लगता है। परंतु हम अगर हमारे घर में लगाते हैं सुगंध, तो वातावरण अगर उससे विशेष प्रफुल्लित होता है, तो हमारा ही मन सात्विकता की उदय से विशेष रोमांचित हो जाता है, विशेष कंपायमान हो जाता है, और इससे दत्त साधना विशेष रूप से फलित होती है। अनुभव करके आपको बता रहा हूं, इसलिए समझे इस बात को। सप्ताह भी इसलिए था, आज का ध्यान भी इसलिए है, और पहले दिन जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था वो भी इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दत्त गुरु के उपासना में लग जाए। बस नियमित रूप से करें, और जो जूझते हैं, झगड़ते हैं, अपयश को का सामना करते हैं, बस ये काम करे, यश नजदीक आता मालूम पड़ेगा। धन के अलग अलग अवसर आते मालूम पड़ेंगे। अचानक एक आध दिन आप पाओगे कि संतति की आगमन की सूचना मिल गई है। ब्याह नहीं हो रहा था, विवाह यहां से वहां से लोग आ रहे हैं, पूछते घूम रहे हैं कि आपकी लड़की, आपका लड़का। बहुत सारी संधियां, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी रह सकती है। अनुभव के साथ आपके सामने ये विषय मैंने रखा है, अवश्य चिंतन करें, अवश्य इसके ऊपर काम करें और साधना में लग जाए। कैसी करनी है साधना, अलग अलग प्रकार से की जाती है, बताया भी है।